हेलो फ्रेंड्स, हम लोग 9 क्लास पढ़ चुके हैं। आज 10वां क्लासेस है। जो आप लोगों ने अगर 9 क्लास नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए, क्योंकि आज का क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चंस इसमें आएंगे। अगर 9 क्लास आप लोग नहीं देखे तो प्लीज़ जाके देखिए, क्योंकि अगर वो लोग क्लास आप देख लीजिएगा ना तो बिल्कुल आपको ये क्लास बढ़िया से समझ में आएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ठीक है, तो आज के लिए स्टार्ट करता हूँ। आज का पहला सवाल आपके सामने ये रहा। आपका सवाल है कि सिद्ध करना है कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए इक्वल टू 2 सेक ए। कहने का मतलब है कि मुझे इस पार्ट को सॉल्व करना है और इसका जो आंसर आने वाला है वो 2 सेक ए के बराबर आएगा। तो किस प्रकार हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखो ध्यान से। तो इस वाले पार्ट्स को बोला जाता है LHS लेफ्ट हैंड साइड, और इस वाले पार्ट्स को बोलते हैं हम लोग RHS राइट हैंड साइड। ओके, तो LHS को सॉल्व करेंगे और RHS आ जाएगा, तो इसलिए लास्ट में लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS। ओके, चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, देखो। तो LHS लेके हम लोग चलते हैं। तो LHS बोल रहा है, ये आपका LHS हो गया। ठीक है, इसी को सॉल्व करना है और इसका आंसर 2 सेक ए आने वाला है। अब आप लोग ध्यान से देखो, ये जो पार्ट्स है ना, ये पार्ट्स आपका भिन्न का जोड़ लग रहा है ना, भिन्न का जोड़ है। और भिन्न का जोड़ का जो स्टेप होता है वो क्या होता है, नीचे का एलसीएम लेना होता है। ठीक है, तो नीचे का क्या करो, आप एलसीएम ले लो। तो इस दोनों का एलसीएम अगर लोगे ना तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए हो जाएगा इस दोनों का एलसीएम। ठीक है, समझ में? ओके, जो एलसीएम का जो रूल्स है और भिन्न का जोड़ का जो रूल्स है वही इसमें अप्लाई करना है। बेसिक्स है, आपको पता होनी चाहिए, इसमें पता आपको होनी चाहिए। ठीक है, तब ध्यान से देखो, 1 प्लस साइन ए जो है, 1 प्लस साइन ए कैंसिल आउट हो गया, बचा कॉस ए, और कॉस ए को कॉस ए से गुणा करोगे ना यार, कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। फिर प्लस है तो प्लस कर दो, फिर यहाँ पे ध्यान से देखो, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल आउट हो गया, ये बच गया। और इस वाले पार्ट को इससे गुना करोगे ना तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि वो दोनों सेम है। ठीक है, ओके। अब देखो आगे वाला प्रोसेस कैसे सॉल्व करेंगे। जो अगला प्रोसेस है कुछ इस प्रकार से है, कॉस स्क्वायर ए को जज के तरफ छोड़ो, ई प्लस कॉस स्क्वायर ए को जज के तरफ छोड़ो, प्लस है तो प्लस कर दो। यहाँ पे ध्यान दो, इस वाले पार्ट्स को मानो ए, इस वाले पार्ट्स को मानो आप बी। और ए प्लस बी का इक्वल टू क्या होता है बताओ। ए प्लस बी का होल स्क्वायर की बात करें तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, ये 2ab होता है। तो यहाँ पे ध्यान दो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में है, तो ए स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक होता है, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर है प्लस 2ab, 2 गुने 1 1 मतलब 2 होता है, साइन ए हो गया। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में ये लिखा हुआ है, और नीचे को जस्ट के तस अभी छोड़ दो। फिर ध्यान से देखो, यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे जो पार्ट्स आपको दिया हुआ है कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, आपको पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। ठीक है, पता है ना आपको बढ़िया से, इसकी वैल्यू कितना होती है, 1 होती है। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 हो गया, और ये 1 जो है पहले से अवेलेबल है तो ये 1 हो जाएगा। अब प्लस 2 साइन ए है तो 2 साइन ए यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया बढ़िया से? ओके, यहाँ तक बढ़िया समझ में आ गया होगा। जो अगला प्रोसेस है कुछ इस प्रकार से है, ध्यान से देखो, 1 और 1 मिल के 2 हो गया, 2 हो गया, प्लस 2 साइन ए हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, दोनों में 2 कॉमन है, 2 कॉमन कर लो, 2 कॉमन कर लो। जैसे ही 2 कॉमन करोगे ना, यहाँ बच जाएगा 1, क्योंकि 2 तो बाहर आ गया, तो यहाँ बच जाएगा 1, फिर प्लस है तो प्लस, 2 तो बाहर आ गया, सिर्फ बचेगा साइन ए। तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि नीचे भी 1 प्लस साइन है, ऊपर भी 1 प्लस साइन है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 2 बटा कॉस ए, और 1 बटा कॉस ए इक्वल टू होता है भाई सेक ए, होता है ना सेक। और यहाँ पे 2 करोगे ना तो सेम टू सेम यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, तो सेम टू सेम 2 बटा कॉस ए इक्वल टू हो जाएगा 2 सेक ए, और यही हमको लाना है, यही हमको क्या करना है, लाना है। तो इसीलिए लिख देंगे LHS बराबर RHS। देखो यहीं पे हमको लाना है 2 सेक है। ठीक है, इसलिए लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, समझ में आ रहा?
जो अगला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना और ध्यान से देखना, ठीक है। ओके, जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है, बोल रहा है सिद्ध करे कि जो ये जो पार्ट्स है tan थीटा बटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटा 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, इसको सॉल्व करना है। इस वाले पार्ट्स को बोला जाता है LHS और इस वाले पार्ट्स को बोलते हैं हम लोग RHS, ठीक है। तो LHS से हम सॉल्व करेंगे, LHS लेके चलेंगे। LHS पार्ट्स आपका ये पार्ट्स हो गया, तो इस वाले पार्ट्स को सॉल्व करते करते जाएंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया बढ़िया से? ओके, तो ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन कुछ इम्पॉर्टेंट है और डिफ़िकल्ट भी है। तो चलिए देखते हैं, LHS से हम लोग सॉल्व करते जाएंगे देखते हैं क्या होता है आगे। देखो ये पार्ट्स आपका LHS हो गया, इसको आप सॉल्व करो, इसको आप क्या करो, सॉल्व करो। देखो tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा बटा cos थीटा, ये समझ में आया बढ़िया से, क्योंकि tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा बटा cos थीटा और cot थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा बटा sin थीटा। यहाँ तक क्लियर समझ में आया? यहाँ बीच में प्लस है तो बीच में भी प्लस आपके पास है। सेम प्रोसेस देखो, cot थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा बटा sin थीटा हो गया और tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा बटा cos थीटा हो गया। 1 है तो यहाँ पे 1 हो गया, 1 है तो यहाँ पे 1 हो गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? नो प्रॉब्लम। ये स्टेप हम लोग आपको सिखा दिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अगले स्टेप की ओर चलेंगे। जो अगला स्टेप है ये वाला पार्ट्स है, ठीक है। ध्यान से देखो, ये वाला पार्ट जो आपको लग रहा है भिन्न का घटाव लग रहा है, ये वाला पार्ट भी आपको भिन्न का घटाव लग रहा है, ठीक है। तो भिन्न का घटाव का स्टेप क्या है, नीचे वाला का एलसीएम लेना। तो साइन थीटा और एक का एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा, साइन को 1 से मल्टीप्लाई करो साइन थीटा आ जाएगा, माइनस है तो माइनस हो गया, फिर साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया, कॉस थीटा बच गया। सेम प्रोसेस यहाँ पे लागू कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर समझ में आया? ओके, हमने 2 स्टेप समझ लिया, ये स्टेप समझ लिया, ये स्टेप समझ लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, अगले स्टेप की ओर चलेंगे। अगला स्टेप क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो। जो अगला स्टेप है, मैंने ये स्टेप समझ लिया, ये स्टेप समझ लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, अगले स्टेप की ओर समझेंगे, ये स्टेप समझेंगे। आपको पता है a बटा b बटा c बटा d की फॉर्म में है, तो 2 पहले लिखा जाता है, तो ये 2 पहले लिखा गया। फिर मल्टीप्लाई का साइन होता है, गुना का साइन होता है और सबसे नीचे वाला जाता है ऊपर में, ठीक है। तो ये साइन थीटा हो गया और ये जो पार्ट्स है यहाँ आता है। ये समझ में आया बढ़िया से? ओके, ये पार्ट बढ़िया समझ में आया, ये भी समझने की पूरी कोशिश किया है मैंने। फिर प्लस है तो प्लस हो गया। सेम प्रोसेस यहाँ करेंगे, ए बी सी डी की फॉर्म में है, ये 2 लिखेंगे, फिर सबसे नीचे जाएगा ऊपर, ये आ जाएगा नीचे, तो ये वाला पार्ट्स हो गया। यहाँ तक समझ में आया बढ़िया से? ओके, हम लोग कुछ स्टेप समझ लिए, मतलब ये भी समझ लिए स्टेप, ये भी स्टेप समझ लिए। अब ये स्टेप समझना बाकी है। अब ये जो पार्ट लग रहा है भिन्न का गुना लग रहा है ना, भिन्न का गुना। भिन्न का गुना का स्टेप है कि ऊपर को ऊपर से गुना करेंगे, नीचे से गुना करेंगे। साइन को साइन से गुना करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। सेम टू सेम कॉस को कॉस से गुना करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। और नीचे को कॉस थीटा को अगर साइन थीटा माइनस साइन कॉस थीटा से गुना करेंगे ना, तो ये वाला पार्ट्स आ जाएगा, ठीक है। सेम प्रोसेस यहाँ पे करेंगे, ये वाला पार्ट्स हो गया, ठीक है। ये स्टेप बढ़िया समझ में आया? ओके, ये भी स्टेप हम लोग समझने की पूरी कोशिश किया है। ये स्टेप दोनों आपस में सेम है, ठीक है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, अगला स्टेप की ओर चलेंगे। ध्यान से देखिएगा, जो अगला स्टेप है वो किस प्रकार से अगला स्टेप आपके सामने है। देखिए, अब आपको क्या कर रहा है कि यहाँ पे अब ध्यान से देखो, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देखो, यहाँ पे ना इस वाले पार्ट्स को हम लोग सेम करेंगे। इस वाले पार्ट्स को क्या करेंगे हम लोग, सेम करेंगे, इससे कंपेयर करेंगे। क्योंकि यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे कॉस निगेटिव है, कॉस माइनस है और यहाँ पे कॉस क्या है, प्लस है। तो क्या करेंगे, इस वाले पार्ट्स को सेम करेंगे। इस दोनों पार्ट्स को सेम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस वाले पार्ट्स में से माइनस को बाहर ले लेंगे। जैसे ही माइनस को बाहर लेंगे तो ये बन जाएगा भाई माइनस, और ये बन जाएगा प्लस, ये बन जाएगा माइनस, ठीक है। ओके, आ रहा है समझ में? तो चलो देखते हैं आगे। तो वही किए हैं, क्या किए हैं कि हम लोग क्या किए हैं, माइनस को कॉमन ले लिए। माइनस क्या किए हैं, कॉमन ले लिए हैं। तो जैसे ही माइनस कॉमन लेते यहाँ बन जाएगा माइनस, और ये दोनों पार्ट जो है वो सेम हो जाएगा। ओके, सेम हो जाएगा। सेम इसलिए किए क्योंकि इसका एलसीएम लेने में सावधानी होगा।
तो ये पार्ट्स बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको। अब क्या करो, ये सभी पार्ट्स को देखो ध्यान से, यह भिन्न का घटाव है, ये भिन्न का क्या है, घटाव है। तो भिन्न का घटाव है ना, तो कैसे सॉल्व करेंगे, नीचे का एलसीएम लेंगे, सेम सेम का एलसीएम सेम होता है। तो ये वाला पार्ट्स क्या है आपका, सेम है। देखो ये जो पार्ट्स है, एक मिनट, ये जो पार्ट्स है ना सेम है दोनों में, तो सेम सेम का एलसीएम सेम हो गया। और कॉस थीटा साइन थीटा डिफरेंट है, तो दोनों मल्टीप्लाई में हो गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। समझ में आया एलसीएम बढ़िया से, ओके। और स्टेप क्या है कि इस दोनों को भाग करते हैं। देखो ऐसे ये कैंसिल आउट हो गया, कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, साइन थीटा बच गया। अब इस साइन थीटा को साइन स्क्वायर थीटा से गुना कर देंगे, तो साइन क्यू आ गया, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर पहले से है और यहाँ पे एक और साइन थीटा आ गया, तो क्यू थीटा हो जाएगा। फिर माइनस, सेम टू सेम प्रोसेस है, यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा कॉस थीटा। कॉस थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा से गुना करोगे तो कॉस क्यू थीटा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बढ़िया से समझ में आया, ओके। हम लोग ये स्टेप तक समझ लिए बढ़िया से, ओके। अब जो अगला स्टेप है कुछ इस प्रकार से है, ध्यान देना। अब इस वाले पार्ट्स को मानो ए, इस वाले पार्ट्स को मानो भाई बी, और एक फार्मूला आपको याद होगा, ए क्यू माइनस बी क्यू। ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू क्या होता है बताओ, ए माइनस बी होता है और इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। ठीक है, ये फार्मूला होता है आपका। ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। ठीक है, अब यही फार्मूला क्या करेंगे, यहाँ पे लगा देंगे। देखो ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्म में है, तो ए माइनस बी, देखो ए माइनस बी हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी हो गया। यहाँ देखो यहाँ पे कॉस थीटा है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, कॉस थीटा है। ठीक है, ध्यान देना। तो क्या किए थे, ए माइनस बी हो जाएगा और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दो, यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ऊपर भी है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा नीचे भी है, तो ये दोनों क्या होगा, आपस में कैंसिल हो गया। ये दोनों जैसे ही कैंसिल हो गया तो ऊपर बचा सिर्फ ये वाला पार्ट्स और नीचे बचा ये पार्ट्स। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, एक मिनट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, आपको पता है। तो इसके स्थान पर यहाँ पे 1 हो गया, फिर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बचा हुआ पार्ट्स है, तो इसको लिख दिए यहाँ पे, और नीचे सिर्फ यही बचा हुआ है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ तक समझ में आया बढ़िया से, ओके। तो मैंने इस स्टेप तक समझ लिया, इस स्टेप तक भी हम लोग समझ लिए। अब क्या करेंगे, अगले स्टेप की ओर चलेंगे। जो अगला स्टेप है कुछ इस प्रकार से है, इतना स्टेप से हम लोग समझ गए। अभी इस वाले पार्ट को क्या करो, हम लोग तोड़ दो अलग अलग। तो 1 बटा हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, देखो 1 बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर बीच में क्या है, प्लस है, तो यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा, और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा यहाँ पे हो जाएगा। देखो दोनों सेम है, दोनों कैंसिल आउट हो गया एक मरतबों में, तो यहाँ बच गया देखो 1 बटा साइन थीटा इक्वल टू होता है कॉसेक थीटा, और 1 बटा कॉस थीटा इक्वल टू होता है सेक थीटा। प्लस है तो प्लस, 1 है तो 1, यही हमको लाना है, इसलिए लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS। मैथ समझ में आया बढ़िया से, बहुत ही इंटरेस्टिंग मैथ था और इम्पॉर्टेंट भी था एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। और जो अगला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है, ध्यान देना। जो क्वेश्चन बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस ए। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान देना। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे कि LHS को भी सॉल्व करेंगे और RHS को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, दोनों का आंसर सेम आएगा। जब दोनों का आंसर सेम आ गया तो सिद्ध हो गया, लिख देंगे लास्ट में, इसलिए LHS इक्वल टू RHS। तो ये कुछ डिफरेंट क्वेश्चन है, सिर्फ LHS को सॉल्व करके अब RHS नहीं ला सकते। RHS ला सकोगे, कुछ अपना माइंड लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा, तब जाके LHS से ही सॉल्व करके RHS ला सकते हो। लेकिन ज़्यादा इजी होगा कि अब दोनों को सॉल्व कर दो। दोनों को सॉल्व करोगे ना तो उससे क्या होगा, इजी होगा और आपसे क्वेश्चंस फंसेगा नहीं, इजीली बन जाएगा। ठीक है, तो क्या करो, दोनों को आप सॉल्व कर दो। तो सबसे पहले हम लोग LHS को सॉल्व करेंगे। LHS बोल रहा है आपका 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए। यहाँ तक समझ में आए, क्लियर से, अच्छा समझ में आ गया, ओके। यहाँ पे ध्यान दो दोस्तों, सेक ए इक्वल टू होता है 1 बटा कॉस ए,
फिर सेक के इक्वल टू 1/cos है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है नहीं। इसके बटा में 1 कर दो ना। यहाँ तक क्लियर समझ में आया बढ़िया से। ओके, अब ध्यान दो, इस वाले पार्ट्स को देखने से लगता है यह भिन्न का जोर है, तो cos A और 1 का एलसीएम हो जाएगा cos A। cos A को 1 से गुना करो cos A, प्लस cos A कैंसिल हो गया, 1 हो गया, फिर 1 प्लस cos A। अब देखो A B C D के फॉर्म में है, A B C D के फॉर्म में है, तो पहले 2 लिखते हैं, सबसे लास्ट वाला ऊपर जाता है। फिर देखो cos A से cos A कैंसिल आउट हो गया, जो ऊपर बच गया ना, ध्यान देना, जो ऊपर बच गया ना वो बच गया 1 प्लस cos A सिर्फ बच गया। ठीक है, जब हम लोग LHS को सॉल्व किए तो 1 प्लस cos A बच गया। अब हम लोग क्या करेंगे, RHS को भी सॉल्व करेंगे। RHS को सॉल्व करने पर भी हमको 1 प्लस cos A ही आने वाला है। ठीक है, तो देखते हैं RHS को सॉल्व करके। RHS बोल रहा है साइन स्क्वायर A बटा 1 माइनस cos A। अब इसको सॉल्व करो। देखो साइन स्क्वायर इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर A। ठीक है, यहाँ तक क्लियर समझ में आया बढ़िया से, क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर A इक्वल टू होता है भाई साइन स्क्वायर A होता है। ठीक है, साइन स्क्वायर A होता है, यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर A। ठीक है, ये होगा साइन स्क्वायर A। ठीक है, ओके। अब देखो साइन स्क्वायर इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर इक्वल टू होता है, अब एक का स्क्वायर तो लिख सकते हैं ना, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। यहाँ फिर ए माइनस बी ए प्लस बी हो गया। अब देखो ध्यान से ये कैंसिल आउट हो गया, बचा हुआ 1 प्लस कॉस ए, वही हमको लाना है। देखो LHS में भी यही आया था और RHS में भी यही आया था, इसलिए लास्ट में लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, समझ में आया बढ़िया से। ओके, चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। जो अगला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है, ध्यान देना। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि cos A माइनस साइन A प्लस 1 बटा cos A प्लस साइन A माइनस 1 इक्वल टू cosec A प्लस cot A। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, NCERT का क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखो। हम लोग क्या करेंगे, LHS लेके चलेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखना। तो इसी को लेके चलते हैं LHS को। तो हम लोग क्या करते हैं, हरों का परमेयकरण करते हैं। तो ये वाला पार्ट जस के तस रहेगा, और ये जो माइनस है ना प्लस बन जाएगा, फिर 1 हो जाएगा यहाँ पे। इसको बोलते हैं हरों का परमेयकरण। जो ऊपर किए वही नीचे कर देंगे, हो गया। ठीक है, अब क्या करो कि ऊपर को ऊपर से गुना कर दो। इस स्टेप तक समझ में आया बढ़िया से। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। जो अगला स्टेप है, ऊपर को ऊपर से गुना करेंगे, नीचे को नीचे से गुना करेंगे। भिन्न का गुना है तो भाई ऊपर को ऊपर से गुना करो। अभी गुना नहीं करो, कुछ इसमें चेंजिंग है, चेंजिंग कर लो। उससे क्या होगा कि गुना करने में अच्छा लगेगा। तो क्या करो, cos A और प्लस 1 को एक साथ कर लो, फिर माइनस साइन A को अलग कर दो। सेम प्रोसेस यहाँ करो, cos A प्लस 1 को एक साथ कर लो, फिर प्लस साइन A को अलग कर दो। नीचे जस के तरह छोड़ दो, कोई चेंज मत करो इसमें। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो। अब बताओ, इस वाले पार्ट्स को मानो A तो ये भी आपका A हो जाएगा, इस वाले पार्ट्स को मानो B तो भाई ये भी आपका B हो जाएगा। ध्यान देना, A माइनस B और A प्लस B इक्वल टू होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, इसलिए यहाँ पे होगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ये स्टेप तक समझ में आया बढ़िया से। ओके, नीचे भी वही प्रोसेस है, नीचे भी क्या है, वही प्रोसेस है। देखो इस पूरे पार्ट्स को मानो A तो ये भी पार्ट्स हो जाएगा आपका A, ये पार्ट्स आपका B है तो ये पार्ट्स भी आपका क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। ठीक है, देखो A माइनस B है और A प्लस B है, इक्वल टू होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, इसलिए होगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ठीक है, समझ में इतना स्टेप तक। ओके, अब अगला स्टेप की ओर चलेंगे। देखो इस मानो A और इसको मानो B। अब A प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB होता है। तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक ही होता है, प्लस 2AB हो गया। फिर माइनस साइन स्क्वायर को जस्ट की तरह छोड़ दो। नीचे वही प्रोसेस है, A प्लस B का होल स्क्वायर, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB हो गया, फिर माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। समझ में आ गया होगा बढ़िया से।
अब आप ध्यान से देखो, कॉस स्क्वायर ए को जस के तहत छोड़ दो, +1 है तो 1 कर दो, 2 कॉस है तो कॉस ए कर दो, फिर माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? नो। अब कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, 1 डाल दो, +2 कॉस ए इंटू साइन ए, -1 है तो -1 कर दो। इतना तक समझ में आया बढ़िया से? ओके। अब आप ध्यान से देखो, कॉस स्क्वायर ए को जस के तहत छोड़ो, 1 है तो 1 कर दो, 2 कॉस ए है तो 2 कॉस ए कर दो, माइनस, अब ब्रैकेट को हटाओ, जैसे ही ब्रैकेट को हटाओगे ना तो माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, फिर कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। ठीक है, फिर देखो ध्यान से, ये 1 यहाँ पे माइनस है, यहाँ 1 प्लस है, तो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ ये पला पार्ट्स बच जाएगा, तो ये पार्ट्स यहाँ पे बच गया। ठीक है, स्टेप समझ में आया बढ़िया से? ओके, तो ये स्टेप आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे देखो ध्यान से, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, +1 है तो +1 कर दो, अब +2 कॉस ए है तो कॉस ए कर दो, -1 है तो -1 कर दो। ठीक है, और नीचे जो भी है छोड़ दो जस के तस। स्टेप समझ में आया बढ़िया से? ओके, अब हम लोग अगले स्टेप की ओर चलेंगे, ध्यान से देखना। अब यहाँ पे दोस्तों ध्यान से देखो, इस वाले पार्ट्स में और इस वाले पार्ट्स में, अब यहाँ पे 1 से 1 तो कैंसिल आउट हो गया, कोई चेंजिंग है ही नहीं इसमें, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, समझ में? अब इस वाले पार्ट्स में, इस वाले पार्ट्स में भाई 2 कॉमन है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें, 2 कॉमन ले लो। अब जैसे ही 2 कॉमन लोगे क्या बचेगा देखो आगे। देखो जैसे ही क्या किए हम लोग, 2 को कॉमन ले लिए। अब क्या किए हम लोग, 2 को कॉमन ले लिए। अब भाई 2 को तो कॉमन ले लो ना, सॉरी, ओके देखो, जैसे ही 2 कॉस ए को कॉमन ले लो, 2 कॉस ए को जैसे ही कॉमन लोगे ना तो यहाँ 2 कॉस ए कॉमन हो जाएगा, कॉस ए +1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल आउट हो गया, फिर कॉस ए +1 बटा साइन ए बच जाएगा, ये वाला पार्ट्स। अब इसको तोड़ दो अलग अलग, तो कॉस ए बटा साइन ए हो जाएगा, फिर 1 + 1 बटा साइन ए हो जाएगा, और कॉस ए बटा साइन ए इक्वल टू कॉट ए होता है, फिर +1 बटा साइन ए इक्वल टू कॉसेक ए होता है। तो यही हमको लाना है, तो लिख देंगे इसलिए LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, अच्छा ये स्टेप आपको समझ में नहीं आया है ना? ये स्टेप आपको क्यों नहीं समझ में आया देखो ध्यान से। अब हम लोग क्या करेंगे, नीचे जाएंगे। अब इस वाले पार्ट्स में क्या किए थे, 2 कॉस ए कॉमन लिए थे, है ना? 2 कॉस ए कॉमन लिए थे। नीचे देखो, अब ये दोनों पार्ट्स को ध्यान से देखो, इस दोनों पार्ट्स में क्या चीज़ कॉमन लग रहा है तुमको? 2 भी कॉमन है ना, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है ना कॉमन? अच्छा, ये पार्ट तो कैंसिल आउट हो गया, हटा दो यार। अब देखो कॉस ए इसमें भी है, कॉस ए इसमें भी है, अर्थात कॉस ए भी कॉमन है, अर्थात 2 कॉस ए दोनों में कॉमन है, इसलिए 2 कॉस ए हम लोग कॉमन लिए हैं। ठीक है, समझ में आया बढ़िया से? ओके, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल। थैंक यू।